इंग्लिश के अंतर्गत ये प्रोज का दूसरा चैप्टर है, काबुली वाला। ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी एक कहानी है, एक टाइप से इसको संस्मरण भी बोल सकते हैं, जिसमें एक छोटी बच्ची होती है और संभवतः ये उन्हीं की बच्ची है जिसका नाम मिनी होता है, और एक काबुली वाला होता है जो काबुल से आया हुआ होता है, और जो एक पेडलर है, एक व्यापारी है, यानी फेरी वाला है जो किशमिश वगैरह बेचता है। तो इसमें बताया गया है कि कैसे एक मिनी जो छोटी बच्ची रहती है 5 साल की, उसकी और काबुली वाला की मित्रता एक हिचक से शुरू होती है। ऐसी स्थिति शुरू होती है कि वो बच्ची उससे डर रही होती है, लेकिन अचानक वो उसका डर खत्म हो जाता है और उनके बीच बहुत घनिष्ठता बढ़ जाती है। और फिर कहानी अचानक बाद में एक मोड़ लेती है, काबुली वाला को जेल हो जाती है, उसका नाम रहमत होता है, और बाद में बहुत समय बाद जब वो लौट कर आता है, जब उस लड़की की शादी होने वाली होती है, उस दिन शादी हो रही होती है। तो बाकी कहानी आपको चैप्टर में पता चल जाएगी। तो अब शुरू करने से पहले मैं उन सभी व्यूअर्स से कहूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट करें, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन हिट कर दिया तो जो वीडियो हम आगे देंगे वो आप तक पहुंच जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर से, और वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए देखते हैं चैप्टर से। माई 5 years old daughter मिनी कैन नॉट लिव विदाउट चैटरिंग। अब लेखक कहता है कि माई 5 years old daughter, कि मेरी 5 वर्ष की लड़की मिनी कैन नॉट लिव विदाउट चैटरिंग। चैटरिंग माने होता है बकवक करना, बकवास करना, कि बिना बकवक करे मेरी 5 साल की बच्ची नहीं रह सकती, मिनी जिसका नाम है। आई रियली बिलीव दैट, मुझे वास्तव में विश्वास है कि इन ऑल हर लाइफ, कि उसने अपने अभी तक के पूरे जीवन में, अब चूंकि अभी वो 5 ही वर्ष की है तो उसके ऑल हर लाइफ का मतलब होगा उसका अभी तक का जीवन, सी हैज नॉट वेस्टेड अ मिनट इन साइलेंस, कि उसने सी हैज नॉट वेस्टेड अ मिनट इन साइलेंस, कि उसने चुप रहकर तो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया। हर मदर इज ऑफन वेक्स्ड एट दिस, और उसकी इस चैटरिंग पर, उसके बकवक पर उसकी जो माँ है वो हमेशा वेक्स्ड रहती है, तंग रहती है उससे। एंड वुड स्टॉप हर प्रेटल, और वुड स्टॉप, और रोकती है हर प्रेटल। प्रेटल माने होता है बकबक, बकवास, कि उसकी बकवास करने की आदत को हमेशा वो मना करती है, रोकती है उसकी माँ। बट आई वुड नॉट, लेकिन मैं नहीं रोक पाता। टू सी मिनी क्वाइट इज अननेचुरल एंड आई कैन नॉट वियर इट लॉन्ग। और लेखक कहते हैं टू सी, देखना, मिनी को देखना, क्वाइट, क्वाइट माने शांत, इज अननेचुरल, कि मिनी को शांत देखना अपने आप में एक अस्वाभाविक चीज है, अननेचुरल चीज है। एंड आई कैन नॉट वियर इट लॉन्ग, और वियर माने होता है सहन करना, और मैं इसको और अधिक सहन नहीं कर सकता। एंड और सो माई ऑन टॉक विद हर इज ऑलवेज लिवली, और जब मैं उसको इतना शांत नहीं देख सकता तो जो मेरी खुद की बातचीत है उसके साथ, इज ऑलवेज लिवली, माई ऑन टॉक, मेरी खुद की बातचीत, विद हर, उसके साथ, इज ऑलवेज लिवली, हमेशा जीवंत रहती है, अर्थात मैं उससे बात करता रहता हूं, लेखक यह कह रहा है। आगे देखें। वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए। अब यहां उदाहरण के लिए लेखक इसलिए प्रयोग करता है कि जो अपनी बच्ची से वो बातचीत करता है ना, उसी का एक उदाहरण देता है कि वन मॉर्निंग फॉर इंस्टांस, एक उदाहरण के लिए। व्हेन आई वाज इन द मिड्स ऑफ द 17th चैप्टर ऑफ माई न्यू नॉवेल, माई लिटिल मिनी स्टोल इनटू द रूम एंड पुटिंग हर हैंड इनटू माइन सेड। अब वन मॉर्निंग फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए एक सुबह। व्हेन आई वाज इन द मिड्स ऑफ द 17th चैप्टर ऑफ माई न्यू नॉवेल, कि आई वाज इन द मिड्स, मिड्स माने होता है बीच, बीच में, कि जब मैं बीच में था, मध्य में था, अपने 17 चैप्टर के, अपने नई नॉवेल के मध्य में था, तो माई लिटिल मिनी, जो मेरी छोटी मिनी है,
यानी छोटी मेरी बच्ची मिनी स्टोल इनटू द रूम, कि रूम में वो प्रवेश करती है, अचानक वो चुपचाप रूम में आती है। एंड पुटिंग हर हैंड इनटू माइन, और मेरे ऊपर हाथ रखकर कहती है, सेड फादर, पिताजी, रामदयाल द डोर कीपर कॉल्स आ करो, और कहती कि पिताजी, रामदयाल जो डोर कीपर है, यानी जो दरवान है या जो दरवाजे की रक्षा करता है, उसको डोर कीपर बोलते हैं, द्वारपाल। कॉल्स अ क्रो, वो कौआ को, यानी क्रो, उस कौआ को क्रो ना कहकर करो कहता है। ही डज नॉट नो एनीथिंग, डज ही, और कहती है वो कि ही डज नॉट नो एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं जानता। डज ही, क्या वह जानता है? तो बिफोर, अब इसके पहले कि आई कुड एक्सप्लेन टू हर द डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज इन दिस वर्ड, सी वाज एम्बार्क्ड ऑन द फुल टाइड ऑफ एनदर सब्जेक्ट। अब लेखक आगे कहते हैं कि बिफोर, इसके पहले कि आई कुड एक्सप्लेन, कि मैं एक्सप्लेन कर सकता, उसको समझा सकता, टू हर, उसको, द डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज, कि भाषा के अंतरों को मैं समझा सकता, इन दिस वर्ड, कि इस संसार में कितनी विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं और हर एक भाषा में कितना अंतर होता है, इसको मैं समझा सकता इसके पहले कि सी वाज एम्बार्क्ड ऑन द फुल टाइड ऑफ एनदर सब्जेक्ट, कि सी वाज एम्बार्क, एम्बार्क माने होता है शुरू करना, कि वो शुरू हो जाया करती है, यानी आदतन शुरू हो जाया करती है, ऑन द फुल टाइड, कि पूरे जोर से, टाइड माने होता है वैसे तो ज्वार भाटा होता है, तो उसके अंदर एक उमाड़ उठता है कुछ ना कुछ बोलने का, तो तुरंत ही वो एनदर सब्जेक्ट पर, दूसरे सब्जेक्ट पर, यानी लेखक के कहने का अर्थ है कि इसके पहले कि मैं उसको समझा पाता, कि उसने दूसरे सब्जेक्ट के साथ फिर कुछ कहना प्रारंभ कर दिया। और वो क्या कहती है, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं फादर, पिताजी, आपको क्या लगता है? भोला सेज, भोला कहता है, देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स, कि देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स, कि बादलों में एक एलिफेंट है, हाथी है। ब्लोइंग वाटर, ब्लो माने होता है बहाना, वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक, जो अपनी सूंड से, ट्रंक माने होता है सूंड, ब्लोइंग वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक, अपनी सूंड में से पानी निकालता है। एंड दैट इज वाई, और इसलिए इट रेन्स, इसलिए बारिश होती है। तो अपने पिता से यह वो पूछती है कि भोला ये कहता है कि एक हाथी है आकाश में, बादलों में, क्लाउड्स में, जो अपनी सूंड से पानी निकालता है, इसलिए बारिश होती है। एंड देन, और तब, डार्टिंग ऑफ अ न्यू, डार्टिंग ऑफ माने होता है तेजी से, अब एक तेजी से नए उस पर आकर, while I sat still making ready some reply to his last saying, saying माने कथन, कि लेखक कहता है कि while I sat still, कि जब मैं बैठा था, still माने शांत, making ready यानी मैं बिल्कुल तैयार ही कर रहा था, some reply यानी कुछ उत्तर देने ही जा रहा था उसकी लास्ट कहने का, जो उसने लास्ट जो पूछी, जो उसने अभी बात कही, उसका मैं उत्तर देने ही जा रहा था, कि डार्टिंग ऑफ अ न्यू, वो फिर से एक तेजी से एक नई चीज प्रारंभ कर देती है। क्या कहती है? फादर, पिताजी, व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू, कि व्हाट रिलेशन इज मदर, कि मां के साथ आपका क्या रिलेशन है, व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू। तो आगे, तो माई डियर लिटिल सिस्टर इन द लॉ, आई मर्मर्ड इनवॉलंटरली टू माई सेल्फ। अब लेखक कहता है, मर्मर माने होता है बुदबुदाना, वॉलंटरली का मतलब होता है अनिच्छा पूर्वक। तो लेखक कहता है मैंने स्वयं से अनिच्छा पूर्वक बड़बड़ाया, और क्या, माई डियर लिटिल सिस्टर इन द लॉ। अब इन्होंने अपनी बेटी को, मिनी को सिस्टर इन लॉ कहा, मेरी प्रिय सिस्टर इन लॉ। बट लेकिन विद अ ग्रेव फेस कंट्राइव्ड टू आंसर, लेकिन एक ग्रेव फेस, एक गंभीर चेहरा लेकर, फेस के साथ, कंट्राइव्ड, कंट्राइव माने होता है उपाय निकालना, सोचना, टू आंसर, कि एक गंभीर चेहरा बनाकर मैंने आंसर के लिए सोचा, उपाय निकाला, और मैंने क्या कहा, गो एंड प्ले विद भोला मिनी, आई एम बिजी, कि जाओ और खेलो
मैं बिजी हूं। भोला, जाओ और भोला के साथ खेलो मिनी, आई एम बिजी, मैं बिजी हूं। अब आगे देखें, द विंडो ऑफ माई रूम ओवरलुक्स द रोड। अब जो घर की जो विंडो थी उसके, अब लेखक कहते हैं मेरे रूम की जो खिड़की थी ओवरलुक्स, यानी वहां से दिखाई देता था, ओवरलुक होता था क्या, द रोड, वहां से रोड दिखाई देता था। द यानी वहां से झांक कर रोड दिखता था, उसके नीचे ही रोड था। द चाइल्ड हैड सीटेड हरसेल्फ एट माई फीट नियर माई टेबल। अब लेखक कहता है उस बच्ची, जो बच्ची है वो मिनी, हेड सीटेड वो बैठ गई, हरसेल्फ स्वयं, स्वयं बैठ गई, यानी उसने स्वयं को सीटेड कर लिया, बैठा लिया, यानी वो बैठ गई। एट माई फीट, मेरे पैरों के पास, नियर माई टेबल, कि मेरी टेबल के पास, मेरे पैरों के पास बैठ गई। एंड वाज प्लेइंग सॉफ्टली, और बड़े बड़े सॉफ्टली, बड़े धीरे से वो खेल रही थी। ड्रमिंग ऑन हर नीज, अपने नीज, घुटनों को बजाते हुए, ड्रम करते हुए। आई वॉज हार्ड एट वर्क on my 17th chapter. I was hard at work on my 17th chapter. कि लेखक कहता है कि मैं उस समय अपने 17 चैप्टर पर बड़े, I was hard at, यानी मैं बड़ा उसमें परिश्रम कर रहा था, उसमें बिल्कुल लगा हुआ था बहुत जोरों से। I was hard at work on my 17th chapter. अपने 17वें अध्याय में मैं के काम में मैं जोरों से लगा हुआ था। वेयर, जहां। अब लेखक यहाँ थोड़ा अपनी जो उनकी कहानी वो लिख रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि उस 17वें अध्याय में लगा हुआ था कि वेयर, जहां प्रताप सिंह, यहाँ प्रताप नहीं है, एक्चुअली प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह द हीरो हैड जस्ट कॉट कंचनलता द हीरोइन, कि उसने कंचनलता को पकड़ा हुआ था अपनी इन हिज आर्म्स, अपनी भुजाओं में उसको, मतलब गोद में उठाया था वो, ये अर्थ है इसका। हैड जस्ट कॉट, उसने अभी अभी उसको पकड़ा था, कंचनलता को, जो हीरोइन है, अपनी भुजाओं में। अब भुजाओं में पकड़े होने का अर्थ है उठाए है वो उसको। एंड वाज अबाउट टू एस्केप, और वाज अबाउट टू एस्केप, एस्केप माने होता बच निकलना, विद हर, और उसके साथ वो निकलना चाहता था। बाय द, यानी बिल्कुल निकलने ही वाला था। बाय द थर्ड स्टोरी विंडो, यहां जो स्टोरी की स्पेलिंग है वो एक्चुअली ये है STROEY। स्टोरी माने होता है मंजिल, और तीसरी मंजिल पर जो खिड़की थी, ऑफ द कैसल, कैसल माने होता है किला, और किले की जो तीसरी मंजिल की जो खिड़की थी वहां से लगभग निकलने वाला था। वेन ऑल ऑफ अ सडन मिनी लेफ्ट हर प्ले, कि जब अचानक, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक मिनी ने लेफ्ट हर प्ले, यानी अपना खेलना बंद कर दिया, छोड़ दिया। एंड रेन टू द विंडो, और खिड़की की ओर भागी, क्राइंग, चिल्लाते हुए, अकाबली वाला, अकाबली वाला, कि काबली वाला, एक काबली वाला, एक काबली वाला, अर्थात काबली वाला को चिल्लाती हुई वो खेल छोड़ के उठी। श्योर एनफ इन द स्ट्रीट बिलो वाज अ काबली वाला। अब लेखक कहता है श्योर एनफ, कि मैं पर्याप्त श्योर था, एनफ माने पर्याप्त, कि इन द स्ट्रीट बिलो, कि सड़क पे नीचे काबली वाला था। पासिंग स्लोली, जो बड़े स्लोली पास हो रहा था अलोंग, यानी बड़े धीरे से, धीरे धीरे जो वहां से चल रहा था या निकल रहा था, स्लोली पास हो रहा था। ही वोर द लूज सॉइल्ड क्लॉथ्स ऑफ हिज प्यूपिल। अब लिखा कहता है ही बोर, वो पहने हुए था, द लूज सॉइल्ड क्लॉथिंग, क्लॉथिंग माने पोशाक, सॉइल्ड माने मिट्टी से सनी हुई, यानी मैली कुचैली, कि ढीली ढाली मैली कुचैली वो पोशाक पहने हुए था। ऑफ हिज प्यूपिल, अपने प्रकार के लोगों की, यानी जिस प्रकार के लोग, यानी काबली वाला लोग जिस प्रकार की पोशाक पहने हैं उस प्रकार की ढीली और मिट्टी से सनी हुई, यानी ये कहीं मैली वो पोशाक पहने था। विद अ टॉल टर्बन, और एक लंबी पगड़ी भी लगाया था। देयर वॉज अ बैग इन ऑन हिज बैक, और बैक माने होता पीठ, और देयर वॉज अ बैग, एक झोला भी था उसकी पीठ पर। एंड ही कैरीड बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड, और ही कैरीड, वो लिए हुए था, बॉक्सेस माने डब्बे, ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों के डब्बे लिए हुए था अपने हाथ में। आगे देखें, आई कैन नॉट टेल what were my daughter's feelings at the sight of this man। कि लेखक कहता है I cannot tell, मैं नहीं बता सकता, what were my daughter's feeling, कि what were क्या थी, my daughter's feelings, मेरी लड़की की, मेरी
बच्ची की फीलिंग्स क्या थी, उसकी भावनाएं क्या थी एट द साइट, साइट माने होता है दृश्य, ऑफ दिस मैन, कि इस व्यक्ति को देखने पर मेरी बच्ची की फीलिंग क्या थी मैं नहीं जानता, बट लेकिन सी बिगिन टू कॉल हिम लाउडली, लेकिन उसने तेजी से उसको बुलाना शुरू कर, बिगिन टू कॉल हिम लाउडली माने तेजी से, आई थॉट मैंने सोचा, अरे आई थॉट मैंने सोचा, ही विल कम इन वो अंदर आएगा, एंड माई 17 चैप्टर विल नेवर बी फिनिश्ड, और मेरा 17वां चैप्टर विल नेवर बी फिनिश्ड, वो कभी फिनिश नहीं हो सके, समाप्त नहीं हो सके, ऐसा लेखक सोचता है कि जब मिनी उसको बुलाती है। तो एट विच एग्जैक्ट मोमेंट द काबुलीवाला टर्न, कि एट विच एग्जैक्ट मूवमेंट, कि एट विच एग्जैक्ट माने यथार्थ मूवमेंट माने क्षण, ठीक उसी क्षण काबुलीवाला टर्न, काबुलीवाला मुड़ा, एंड लुक्ड अप एट द चाइल्ड, और उसने बच्चे की ओर ऊपर की तरफ देखा, यानी वो खिड़की में ऊपर थी और काबुलीवाला नीचे था, तो उसने ऊपर की ओर बच्ची की तरफ देखा। वेन जब उस बच्ची की ओर उसने देखा, तो वेन जब सी सॉ दिस, जब उसने ये देखा, तो ओवरकम बाय टेरर, यानी भयभीत होकर, ओवरकम माने होता पार पाना, बाय टेरर आतंक से पार पाकर, अर्थात भयभीत होने का अर्थ है। सी फ्लैड, फ्ली माने होता भागना, तो फ्लैड भाग गई, टू हर मदर्स प्रोटेक्शन, अपनी मां की सुरक्षा भाग गई, यानी अपनी मां के पास भाग गई, एंड डिसअपियर्ड, और अदृश्य हो गई अर्थात छिप गई, कि जब उसने देखा कि काबुलीवाला उसको देख रहा है, तो मारे डर के वो मां के पास गई और छिप गई, मां की सुरक्षा में, प्रोटेक्शन में चली गई और डिसअपियर हो गई। सी हैड अ ब्लाइंड बिलीफ दैट इनसाइड द बैग विच the big man carried there were perhaps 2 or 3 other children like herself। अब आगे लेखक कहते हैं कि she had a blind belief, blind माने होता है अंधा, और belief माने विश्वास, कि उसको एक अंधविश्वास था कि that कि inside the bag, बैग के अंदर, inside which the big man carried माने होता है, carry माने होता है ले जाना, और carried माने लिए हुए होना, कि जो ये बड़ा व्यक्ति, अब चूंकि काबुलीवाला की लंबाई बहुत थी, तो ये जो बड़ा व्यक्ति ये बैग लिए हुए है, इस बैग के अंदर वो ऐसा सोचती थी, उसको अंधविश्वास था कि देयर वर परहैप्स माने शायद 2 or 3 अदर चिल्ड्रन लाइक हरसेल्फ, कि उसके स्वयं की तरह, लाइक हरसेल्फ उसके स्वयं की तरह 2 या 3 बच्चे उसके बैग में हैं, ऐसा वो सोचती थी कि बैग में 2-3 बच्चे उसी की तरह भरे हुए हैं। द पेडलर मानो तो फेरी वाला, अब यहाँ फेरी वाला मतलब यही काबुलीवाला है जिसको ये लड़की बुला रही थी। द पेडलर मीनवाइल माने इसी दौरान, एंटर्ड माई डोरवे, डोरवे माने होता है दरवाजा, यानी दरवाजे वाली जो गली होती है, रास्ता होती है, उसमें आ गया वो, यानी दरवाजे के पास आ गया। पेडलर मीनवाइल एंटर्ड माई डोरवे एंड ग्रीटेड मी विद अ स्माइलिंग फेस, एंड ग्रीटेड मी, और मुझे अभिवादन किया, मुझसे नमस्कार किया, विद अ स्माइलिंग फेस, एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। यानी लेखक ये कहता है कि इसी दौरान उसने मुझे नमस्कार किया, वो अंदर आया मेरे, और मीनवाइल माने होता है इसी दौरान, एंटर्ड माय डोरवे एंड ग्रीटेड मी विद अ स्माइल। Face. So precarious was the position of my hero and my heroine that my first impulse was to stop। अब लेखक कहते हैं, अब चूंकि लेखक बीच बीच में अपने जो ये नॉवेल लिख रहे हैं, एक नया नॉवेल जिसमें प्रताप नाम का एक हीरो है और कंचन लता नाम की हीरोइन है, तो उसी के बारे में अब ये शुरू करते हैं कि अब वो दरवाजे में आ जाता है काबुलीवाला, तो जब ये और उस लेखक को अभिवादन करता है, नमस्कार करता है मुस्कुराते हुए, तो आगे लेखक कहते हैं सो प्रिकैरियस, यानी बहुत अनिश्चित, वाज द पोजीशन ऑफ माई हीरो एंड माई हीरोइन, कि इस समय बड़ी अनिश्चित पोजीशन थी, क्योंकि वे दोनों तीसरी मंजिल जो थी वहां से छलांग लगा के, किले की जो तीसरी मंजिल थी वहां से छलांग लगा के वो भाग निकले थे। तो लेखक कहता है कि इनकी जो पोजीशन स्थिति है बहुत
प्रिकेरियस है माने अनिश्चित है, मेरे हीरो की और हीरोइन की यानी कंचनलता की और प्रताप की। तो दैट माई फर्स्ट इंपल्स, कि दैट माई फर्स्ट इंपल्स वाज टू स्टॉप। अब जो मेरी ये पहली इंपल्स थी, प्रेरणा थी, भावना थी, वो बंद होनी थी, अर्थात रोकनी। यानी जो मेरी ये पहली भावना है कि मैं ये 17वां चैप्टर बंद करूं, वो मुझे रोकनी थी, यानी वो मैंने रोक दी। ये अर्थ है लेखक कहने का। एंड बाय समथिंग, यानी लेखक कहने का अर्थ है कि जो मेरी ये पहली भावना है वाज टू स्टॉप, ये स्टॉप होनी थी। एंड बाय समथिंग, यानी ये चीज मुझे रोक के कुछ खरीदना था। सिंस, चूंकि द मैन हैड बीन कॉल्ड, चूंकि इस व्यक्ति को यहां मैन का अर्थ है काबली वाला, चूंकि काबली वाला को अंदर बुला लिया गया है, यानी लेखक ये सोच रहा है कि इसके पहले कि मैं अपना चैप्टर समाप्त करूं, मुझे पहले इस व्यक्ति से कुछ खरीदना होगा। बाय समथिंग, कुछ ना कुछ खरीदना होगा, क्योंकि इसको अंदर बुला लिया गया है। इसलिए लेखक ने जो उनकी पहली इंपल्स है, पहला विचार है, प्रेरणा है, पहला भाव है, उसको इन्होंने रोक दिया। आई मेड सम स्मॉल परचेजेस एंड अ कन्वर्सेशन बिगिन अबाउट अब्दुल रहमान। अब लेखक कहते हैं आई मेड सम स्मॉल परचेजेस, कि मैंने कुछ थोड़ी बहुत खरीदारी की। स्मॉल परचेजेस यानी थोड़ा बहुत मैंने कुछ खरीदा। एंड अ कन्वर्सेशन माने होता वार्तालाप, बिगिन अबाउट अब्दुल रहमान, कि अब्दुल रहमान के बारे में बातचीत शुरू हो गई। अब्दुल रहमान इसी काबली वाला का नाम है। द रशियंस, अब्दुल रहमान के बारे में बात हुई, रशियंस के बारे में बात हुई, इंग्लिश अंग्रेजों के बारे में बात हुई। एंड द फ्रंटियर पॉलिसी, और सीमांत राजनीति के बारे में। फ्रंटियर माने होता है सीमांत, यानी सीमा क्षेत्र से संबंधित जो नीतियां हैं, पॉलिसी है, उसके बारे में बात हुई। लेखक कहता है कि मैंने कुछ खरीदारी की और उससे थोड़ा बहुत इन सब मुद्दों पर बात की। एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही आस्क्ड, एंड वेयर इज द लिटिल गर्ल सर। एज, अब जैसे ही वॉज अबाउट टू लीव, जैसे ही वो जाने वाला था, लीव करने वाला था, वहां से छोड़कर जाने वाला था, उसने कहा और वेयर इज द लिटिल गर्ल सर, कि बाबूजी, यहां सर का अर्थ या तो श्रीमान जी ले लें या बाबूजी ले लें, कि बाबूजी वो छोटी बच्ची कहां है। वेयर इज द लिटिल गर्ल। एंड और आई थिंकिंग दैट, मैंने ये सोचते हुए कि मिनी मस्ट गेट रिड ऑफ हर फॉल्स फियर, कि मिनी मस्ट गेट रिड माने होता है छुटकारा पाना, ऑफ हर फॉल्स फियर, कि मिनी के मन में जो ये झूठा भय है कि अब्दुल रहमान के यानी काबली वाला के बैग में कुछ ना कुछ है, यानी उसी की तरह 2-3 बच्चे ही, इस नाम का जो अंधविश्वास के मन में है। तो लेखक कहता है ऐसा मैंने सोचते हुए कि इस अंधविश्वास, इस फॉल्स फियर, इस झूठे भय से मिनी को अब अवश्य ही गेट रिड होना चाहिए, यानी छुटकारा पाना चाहिए। एंड हैड ब्रॉट आउट, तो ऐसा मैं सोचकर, यानी ऐसा सोचकर मैं उसको बाहर ले आया, मैं उसको ऐसा सोचकर बाहर ले आया, यानी मैंने उसको अंदर से बाहर बुलाया। हर ब्रॉट आउट, ब्रिंग माने होता है ना आउट, और आउट माने बाहर, तो ब्रॉट इसकी थर्ड फॉर्म है। सी स्टूड बाई माई चेयर, सी स्टूड वो खड़ी हो गई, बाई माई चेयर मेरी चेयर के पास खड़ी हो गई। एंड लुक्ड एट द काबुली वाला, और काबुली वाला की तरफ देखा उसने। एंड हिज बैग, और उसकी बैग की तरफ देखा। सी ही ऑफर्ड हर नट्स एंड रेजिन्स, कि उसने उसको नट्स और रेजिन्स दिए। रेजिन्स माने होता है किशमिश, नट्स माने बादाम, उसने उसको कुछ बादाम और किशमिश दिए। बट सी वुड नॉट बी टेम्प्टेड, लेकिन इससे वो टेम्प्टेड नहीं हुई, यानी वो ललचाई नहीं, उसके मन में लालच नहीं आया। एंड ओनली क्लंग टू क्लोजर टू मी, एंड क्लिंग माने होता है चिपकना, तो क्लंग चिपकी रही। द क्लोजर माने और पास टू मी, कि मुझसे चिपकी ही रही वो, मेरे पास ही रही वो। विद ऑल हर डाउट्स इंक्रीज्ड, विद ऑल हर डाउट्स इंक्रीज्ड, और जब वो उसको कुछ ये सब दे रहा था तो उसके और डाउट्स भी, संदेह भी बढ़ रहे थे, यानी संदेह भी उसके बढ़ रहे थे, जो शक उसको था इस बात का कि इसके बैग में 2-3 बच्चे हैं। तो इस प्रकार का जो संदेह थे वो भी बढ़े हुए थे।
तो दिस वाज देयर फर्स्ट मीटिंग। अब लेखक कहता है यह उनकी पहली मीटिंग थी, यानी पहली मुलाकात थी मेरी बच्ची की और काबुलीवाला की। दिस वाज देयर फर्स्ट मीटिंग वन मॉर्निंग, एक सुबह। हाउएवर, यद्यपि नॉट मेनी डेज लेटर। अब लेखक कहता है अभी एक बार ये मिल चुके, अब इसके बहुत दिन बाद नहीं, यानी नॉट मेनी डेज लेटर, एक सुबह और अगली सुबह की बात है कि वन मॉर्निंग, एक सुबह, कि नॉट मेनी डेज लेटर, कि कई दिनों बाद नहीं। एज आई वॉज लीविंग द हाउस, जैसे ही मैं घर छोड़ रहा था, यानी घर से बाहर निकल रहा था, तो आई वॉज स्टार्टल्ड टू फाइंड मिनी, कि आई वॉज स्टार्टल्ड टू फाइंड मिनी। स्टार्टल माने होता है बहुत चक्का हो जाना, चकित हो जाना। मैं ये पाकर चकित हो गया, टू फाइंड मिनी, मिनी को देखकर चकित हो गया। फाइंड माने होता है पाना, तो मिनी को पाकर कहने का अर्थ है देखना, कि मिनी को मैं देखकर चकित हो गया। सीटेड ऑन अ बेंच, सीटेड बैठी हुई, ऑन अ बेंच नियर द डोर, कि दरवाजे के पास वो दरवाजे के पास एक बेंच पर बैठी है। लाफिंग एंड टॉकिंग, हंस रही और बात कर रही, विद द ग्रेट काबुलीवाला एट हर फीट। और जो किसके साथ बात कर रही, उसी बड़े, ग्रेट का अर्थ है महान नहीं है, बड़े का अर्थ है, तो उसी काबुलीवाला के पास बैठी है, हंस रही और बात कर रही। ग्रेट काबुलीवाला एट हर फीट, और जो काबुलीवाला है वो उसी के पैरों के नीचे बैठा है, तो उससे वो हंस रही और बात कर रही। तो इस यह देखकर लेखक जब एक दिन आवश्यक कार्य से बाजार जा रहा था, यानी घर से निकल रहा था बाहर, तो अचानक तब चकित हो गया जब उसने मिनी को एक बेंच पर दरवाजे के पास बैठे देखा, और वो हंस हंस के बात कर रही थी उसी काबुलीवाला से, और काबुलीवाला उसके पैरों के पास था, एट हर फीट। इन ऑल हर लाइफ, उसके अपने पूरे जीवन में, यानी अभी 5 वर्ष की है, तो इतनी सी उम्र में, इट अपीयर्ड, ये ऐसे लगा, अपीयर माने होता प्रकट होना, लगना, ये ऐसे लगा, माई स्मॉल डॉटर हैड नेवर फाउंड सो पेशेंट अ लिसनर सेव हर फादर, कि माई स्मॉल डॉटर, कि मेरी इस छोटी सी बच्ची ने हैड नेवर फाउंड, कि मेरी इस छोटी सी बच्ची को कभी भी नहीं मिला। हैड नेवर फाउंड, उसने कभी भी किसी को नहीं पाया। सो पेशेंट, इतना धैर्यवान, अ लिसनर, कि इतना धैर्यवान श्रोता उसने कभी नहीं पाया। सेव हर फादर, अपने पिताजी को छोड़कर, सेव माने होता है के बजाय, कि पिता के बजाय उसने कभी भी इतना शांति से सुनने वाला, इतना धैर्यवान पे उसने श्रोता नहीं पाया। यानी लेखक के कहने का अर्थ है कि अब चूंकि लड़की के पिता स्वयं लेखक है, तो लेखक के कहने का अर्थ है कि मेरे अलावा उसने इतना धैर्यवान श्रोता आज तक कभी नहीं पाया था, ऐसे मुझे लगा। इस तरीके से काबुलीवाला उसको सुन रहा था। एंड ऑलरेडी द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल साड़ी वाज स्टफ्ड विद आलमंड्स एंड रेजिन्स। अब लेखक कहता है कि अब चूंकि जो उसकी जो वो थी, एंड ऑलरेडी द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल साड़ी, उसकी छोटी जो साड़ी थी, यानी जो साड़ी पहने हुए थी, उसके कोने में वाज स्टफ्ड, स्टफ वैसे होता है सामग्री, लेकिन यहाँ स्टफ्ड कहा है तो सामग्री का बंधा हुआ होना ये हो जाए, विद आलमंड्स एंड नट्स, आलमंड्स एंड रेजिन्स, कि उसमें आलमंड्स और रेजिन अर्थात बादाम और मुनक्का, रेजिन का मतलब होता है मुनक्का, लेकिन यहाँ किसमिस से अर्थ है, तो ये सब उसमें उसकी साड़ी के कोने में बंधे हुए थे। ये लेखक ने देखा। द गिफ्ट ऑफ हर विजिटर, और ये जो विजिटर था, यानी जो काबुलीवाला है, जो देखने आया है, उससे मिलने आया है, ये उसका गिफ्ट था उसके लिए। द गिफ्ट ऑफ हर विजिटर। वाई डिड यू गिव हर दोज। अब लेखक कहता है कि वाई डिड यू गिव हर दोज, कि तुमने उसको ये क्यों दिए। आई सेड, मैंने कहा। एंड टेकिंग आउट एन 8 आना बिट, और टेकिंग आउट यानी निकालते हुए, एन आना बिट, यानी बिट, यहां बिट का अर्थ सिक्के से अर्थ ले ले, कि 8 आने का मैंने एक सिक्का निकाला। टेकिंग आउट एन 8 आना बिट, आई हैंडेड इट टू हिम, मैंने ये उसको सौंप दिया। यानी मैंने पहले उससे कहा, लेखक कहता है कि मैंने उससे कहा कि तुमने उसको ये क्यों दिए, और टेकिंग आउट निकालते हुए एक एन 8 आना बिट, यानी 8 आना का एक सिक्का निकालते हुए मैंने उसको ये दे दिया। आई हैंडेड, मैंने हैंड माने होता सौंपना, हैंडेड इट टू हिम। द मैन
एक्सेप्टेड द मनी विदाउट डेमर। अब लेखक कहते हैं उस व्यक्ति ने एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया जो मैंने दिया पैसा, विदाउट डेमर बिना किसी आपत्ति के, डेमर माने आपत्ति, एंड और स्लिप्ड इट और इसको स्लिप कर लिया, डाल लिया इनटू हिज पॉकेट, अपनी जेब में डाल लिया। आगे देखें, अलास। अब लेखक कहता है बड़े दुख की बात है, हाय, ऑन माई रिटर्न एन आवर लेटर, ऑन माई रिटर्न कि मेरे लौटने पर, एन आवर लेटर कि 1 घंटे बाद मेरे लौटने पर, आई फाउंड मैंने पाया, द अनफॉर्चुनेट कॉइन कि वो दुर्भाग्यशाली सिक्का, हैड मेड ट्वाइस कि उसने दुगना कर दिया था, मेड ट्वाइस दुगना, ट्वाइस माने तो दुगना, इट्स ऑन बर्थ अपनी खुद की कीमत, ऑफ ट्रबल कि उसने अपनी परेशानी की कीमत को उस दुर्भाग्यशाली सिक्के ने दुगना कर दिया था। अर्थात कहने का अर्थ इधर लेखक का यह है कि उस सिक्के ने मुसीबत को दुगना बढ़ा दिया था। फॉर चूंकि द काबली वाला हैड गिवन इट टू मिनी, चूंकि काबली वाला ने इसको मिनी को दे दिया था वो सिक्का, एंड हर मदर कैचिंग साइट ऑफ द ब्राइट राउंड ऑब्जेक्ट, कैचिंग साइट, कैचिंग माने पकड़ते हुए, साइट माने दृश्य, ऑफ द ब्राइट माने चमकीली, राउंड ऑब्जेक्ट वो गोल चमकीला, राउंड जो यानी गोल वो चमकीला जो वस्तु थी उसकी झलक उसकी मां ने देख ली, यानी उसकी मां ने उस चमकते हुए सिक्के को देख लिया। तो हेड पाउंस्ड ऑन द चाइल्ड विद, और हेड पाउंस्ड झपट्टा मार दिया अर्थात आक्रमण कर दिया मां ने। कहने का अर्थ इधर यह है कि लेखक जब लौट के आए तो उन्होंने देखा कि वो सिक्का दूनी मुसीबत का कारण बन गया है, क्योंकि वो सिक्का काबली वाला ने मिनी को दे दिया था और उसकी मां ने उस चमकते हुए सिक्के को कैच कर लिया था, कैच साइट, उसके दृश्य को देख लिया अर्थात उस पर नजर पड़ जाना। और हेड पाउंस्ड और वे झपट पड़ी उस पर यानी क्रोध में, ऑन द चाइल्ड विद, और ये कहते हुए झपट पड़ी, क्या बोली, वेयर डिड यू गेट दैट 8 आना बिट, वेयर डिड यू गेट, गेट माने होता मिलना, दैट 8 आना बिट कि तुम्हें ये 8 आने का सिक्का कहां मिला। तो द काबली वाला गेव इट मी, सेड मिनी चीयरफुली, चीयरफुली माने आनंदपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक, मिनी ने कहा बड़ी प्रसन्नतापूर्वक, द काबली वाला गेव इट मी, काबली वाला ने ये मुझे दिया है, द काबली वाला गेव इट यू, क्राइड हर मदर मच शॉक्ड, ओ मिनी हाउ कुड यू टेक इट फ्रॉम हिम, और उसकी मां चिल्लाते हुए कहती है, क्राइड हर मदर मच शॉक्ड, ज्यादा शॉक्ड होती उसकी मां चिल्लाती है, द काबली वाला गेव इट यू, काबली वाला ने तुम्हें ये दिया, ओ मिनी